हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टीज़। ये उस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ की विजिबिलिटी, उनकी पॉपुलैरिटी, उनका डिफिनीशन, उनके कंपोनेंट्स, ठीक है, और उनका बेसिक फंक्शन बताया था हमने। आज हम आपको बताएंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा किए जाने वाले मुख्य कार्य कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चीज़ें करती हैं वो एक डेमोक्रेसी में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव लड़ती हैं। दुनिया के ज़्यादातर देशों में पॉलिटिकल पार्टीज का मकसद होता है चुनाव लड़ना और अपनी सरकार में सत्ता हासिल करना, ठीक है। कई डेवलप्ड देशों में पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा अपने सदस्यों के थ्रू सबसे पहले वोटिंग करा करके कैंडिडेट्स को तब मैदान में उतारा जाता है। यानी जैसे यूएस वगैरह में वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, वो अपने ही बीच से कुछ कैंडिडेट्स को पिक आउट कर लेती है और अपने एक्टिव मेंबर्स के थ्रू उनके लिए वोटिंग करवाती है, और उस वोटिंग में जिस कैंडिडेट को ज़्यादा वोट आते हैं उसको लोगों के द्वारा लोगों के वोट के लिए मैदान में उतारा जाता है, ठीक है। लेकिन भारत जैसे देश में और अन्य कई देशों में कैंडिडेट्स को पार्टीज़ के द्वारा सेलेक्ट कर लिया जाता है और सीधे उसके पक्ष में चुनाव प्रचार किया जाता है। तो ये तरीके अलग अलग हैं अलग अलग देशों में, ठीक है। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं वो है चुनाव लड़ती हैं। दूसरी चीज़ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं वो है पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स, यानी नीतियाँ और कार्यक्रम बनाती हैं, लोगों को ऑफर करती हैं, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज़ पूरी दुनिया में अलग अलग पॉलिसीज़ लेकर आती हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स लेकर आती हैं। वो लोगों के बीच के जो प्रॉब्लम्स हैं ना, उनको देखती हैं और उन प्रॉब्लम्स से रिलेटेड जो भी उनको पॉलिसी या प्रोग्राम ठीक लगता है वो लोगों को वो पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स प्रपोज करती हैं, बताती हैं कि हम इस समस्या के लिए ये तरीका लेकर आएंगे या हम आपकी इस समस्या को ऐसे सॉल्व करेंगे। लोगों को बताने पर लोग फिर उन पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स में से जिन पार्टीज़ की भी पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स लोगों को पसंद आते हैं लोग उनको चुनते हैं। तो सेकंड थिंग, पॉलिटिकल पार्टीज़ पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स बनाती हैं। तीसरी चीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ सरकार बनाती हैं और चलाती हैं। देखिए, ज़्यादातर दुनिया की डेमोक्रेसीज़ में एक पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। उस पार्लियामेंट्री सिस्टम में जनरली दो हाउसेज होते हैं। तो जो हाउस ऑफ द पीपल होता है, यानी हमारे देश में इसे लोकसभा कहते हैं, तो जो हाउस ऑफ द पीपल है उसमें डायरेक्टली चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं और ये सभी रिप्रेजेंटेटिव्स अपने लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चुनते हैं और उसी में से एक व्यक्ति को वो प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर देश की सरकार का मुखिया होता है, ठीक है। और चुने जाने के बाद जो निश्चित कार्यकाल है उस पार्टी का, भारत में यह कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, यूएस में यह कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। तो भारत में सरकार बनाना या अन्य किसी भी डेमोक्रेसीज में सरकार बनाना और चलाना पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम होता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ चाहती हैं कि हाउस ऑफ द पीपल में उन्हें मेजॉरिटी मिले और मेजॉरिटी मिलने के बाद वो सरकार बनाएं और जो निश्चित कार्यकाल है उस कार्यकाल तक सरकार चलाएं। कई केसेस में पॉलिटिकल पार्टीज कोलिशन करके भी सरकार बनाती है। अगर मेजॉरिटी नहीं मिली हाउस ऑफ द पीपल में तो कोलिशन करके भी सरकार बनाई जाती है और चलाई जाती है। 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़, पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन की भूमिका भी निभाती हैं। देखिए, पूरे देश से हमारे देश में पूरे 543 सांसद हैं जो चुने जाते हैं लोगों के द्वारा डायरेक्टली, लेकिन 543 लोग तो रूलिंग पार्टी के नहीं होते, कुछ अपोजिशन पार्टी के भी, कुछ ऐसी पार्टी के भी होते हैं जिनकी सरकार नहीं बन पाती, यानी जिनको मेजॉरिटी नहीं मिल पाई है। तो वो सारे लोग अब वापस घर तो नहीं जाएंगे, क्योंकि वो भी अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुने हुए लोग हैं, तो वो विपक्षी दल की भूमिका निभाते हैं। भारत में कई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो जिस पार्टी को या पार्टियों के अलायंस को मेजॉरिटी मिल जाती है वो सरकार बनाती है, और बाकी जो भी पार्टीज़ हैं जिनके रिप्रेजेंटेटिव्स चुने हुए हैं, जिनको लोगों ने चुन करके भेजा है संसद में, वो अपोजिशन की भूमिका निभाते हैं। वो सरकार की परफॉर्मेंस को जज करते हैं और अगर सरकार की किसी भी पॉलिसी में या किसी भी इनिशिएटिव में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उसको क्रिटिसाइज करते हैं, जनता के सामने उन कमियों को दर्शाते हैं, ठीक है। 4 फंक्शंस हो गए। 5वां है पॉलिटिकल पार्टीज लॉ बनाती हैं।
कानून बनाती हैं। भारत में संविधान के अनुसार या दुनिया के ज़्यादातर देशों में पॉलिटिकल पार्टीज़ को कानून बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसे हम अंग्रेजी में लेजिस्लेशन कहते हैं। यही वजह है कि जो लेजिस्लेशन करता है उसको लेजिस्लेचर कहते हैं। ठीक है, तो भारत में भी लेजिस्लेचर किया जाता, लेजिस्लेचर के लोग लॉ बनाते हैं। हाउस ऑफ द पीपल में कोई बिल लाया जाता है, उस पर चर्चा होती है, 2/3 मेजॉरिटी से पास होता है, अपर हाउस जाता है, वहाँ भी पास होता है, और तब प्रेसिडेंट का साइन होने के बाद ही वो बिल हमारे देश में एक्ट बनता है, अधिनियम बनता है। ठीक है, तो ये 5वीं चीज़ है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं। अगली चीज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं? पॉलिटिकल पार्टीज़ जनता और लोगों के बीच एक माध्यम का काम करती हैं। सॉरी, जनता और लोग नहीं, जनता और सरकार के बीच। अब एक उदाहरण से मैं इसको स्पष्ट कर दूं। मान लीजिए आपके पास कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जिसको आपको तुरंत बड़े अधिकारियों तक पहुंचाना है, ठीक है ना? तो ऐसे में आप इसके कई तरीके आजमा सकते हैं, लेकिन सबसे सूटेबल तरीका होगा अपने एरिया के किसी एक पॉलिटिकल पर्सन से कांटेक्ट करना, क्योंकि उस पॉलिटिकल पर्सन का आपके एरिया के सिविल एग्जीक्यूटिव से ज़्यादा अच्छा जो है ज़्यादा अच्छा संबंध होगा। संबंध इन द सेंस कि उसकी अच्छी जान पहचान होगी, बिकॉज जो सिविल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स की गाइडलाइंस पर ही काम कर रहे होते हैं। तो आपकी कोई समस्या है जिसका आपको तुरंत सॉल्यूशन चाहिए, तो आप उसके लिए सिविल एग्जीक्यूटिव से मिलने के लिए जो समय है उस समय तक का इंतजार अगर नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो भी आपके आसपास हों उनसे आप कांटेक्ट करें, वो आपकी प्रॉब्लम को तुरंत जो सिविल एग्जीक्यूटिव हैं उन तक पहुंचा दें। ठीक है, यानी आपके और आपकी सरकार के बीच का एक माध्यम होती है पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, ये काम विपक्षी दल भी कर सकते हैं। आपके एरिया में कोई प्रॉब्लम चल रही है और आपको उसको रूलिंग पार्टी तक पहुंचाना है, आप किसी भी वजह से नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो आपके एरिया में जो भी अदर पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं आप उनसे कांटेक्ट करें, वो आपकी इन प्रॉब्लम्स को मीडिया के थ्रू, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू या अन्य कई तरीकों से रूलिंग पार्टी तक वो पहुंचा दें। ठीक है, ये 6 चीज़ें हैं। 7वीं चीज़ है पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक ओपिनियन को आकार देती हैं। पब्लिक ओपिनियन को आकार देना, जो पिछली चीज़ हमने कही उसी से रिलेटेड है ये। वैसे इसको और अच्छे से जस्टिफाई कर देता हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज देखती हैं कि किसी भी एक एरिया में क्या एक्चुअल लोगों की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। ठीक है, अगर उन्होंने देखा कि उस एरिया में बड़ी रेलवे लाइन नहीं है, मान लीजिए जैसे हमारे एरिया में हमने अभी जैसे देखा हमारे एरिया में बड़ी रेलवे लाइन नहीं थी, तो हमारे सांसद की जिम्मेदारी बनती है कि ये लोकसभा में इस चीज़ को उठाए, इस सवाल को उठाए, सरकार को ये बताए कि हम जिस एरिया से चुन के आते हैं वहाँ अभी तक बड़ी रेलवे लाइन नहीं है और उसको बनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर स्वास्थ्य की समस्याएं हैं तो ये हमारे विधायक की जिम्मेदारी बनती है कि वो राज्य सरकार को कहे कि हमारे एरिया में अस्पतालों की व्यवस्था अच्छी नहीं है या अस्पताल नहीं है। तो देखिए, लोगों के अलग अलग विचार थे, उन विचारों को आकार दिया गया। आपके एरिया में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल सकता है, तो ये भी किसने किया? या आपके रिप्रेजेंटेटिव ने बताया कि हमारे एरिया में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, एग्रीकल्चरल कॉलेज नहीं है, वेटनरी हॉस्पिटल्स नहीं है या अदर सिविल हॉस्पिटल्स नहीं है। तो ये सारे जो अलग अलग ओपिनियंस हैं, इन ओपिनियंस को आकार दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा। तो आपने देखा ये कई इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। 7 फंक्शंस हमने अभी डिस्कस किए आपसे, इसकी चर्चा बुक में भी है। अब हम कुछ और चीज़ों की भी चर्चा करते हैं जिसके बारे में बुक में लिखा नहीं गया है लेकिन फोटो दी गई है। अगर आप उन दाईं तरफ पेज में दाईं तरफ देखेंगे तो आपको 3 फोटोज दिखाई पड़ेंगे। एक फोटो में कुछ पॉलिटिकल लोग किसी एरिया के कुछ लोगों को चेक दे रहे हैं। ये चेक आर्थिक सहायता है। उस एरिया में कोई सडन दुर्घटना हो गई है, जहरीली शराब पीने से कुछ लोगों की मौत हो गई है, तो उनके परिवारों को तुरंत जो सहायता है वो पॉलिटिकल लोग पहुंचा रहे हैं। एक फोटो में ये दिख रहा है, तो ये भी देखिए पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन है। दूसरे फोटो में उड़ीसा में किसी एक मल्टीनेशनल कंपनी को एस्टैब्लिश करने का विरोध कर रहे हैं वहाँ के पॉलिटिकल पार्टी वाले लोग। वो ये कह रहे हैं कि सरकार के द्वारा विदेशी कंपनियों को यहाँ रोजगार दिया जा रहा है, ज़मीनें छीन ली जाएंगी, जो भी रीज़न रहा हो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के लोग सड़क पर उतर करके विदेशी कंपनियों को या सरकार के द्वारा लिए गए किसी एक कदम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं।
तीसरी फोटो में आपको गैस सिलेंडर और प्याज की माला लिए हुए महिलाएं दिखाई पड़ेंगे। ये भी कुछ किसी पॉलिटिकल पार्टी की सदस्या हैं और ये प्याज और गैस सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमत यानी महंगाई पर ये आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर रैली इन्होंने निकाली हुई है। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी के लोग कई तरह की चीज़ें करते हुए दिखते हैं, लेकिन उनकी चर्चा बुक में नहीं है। आपने कभी किसी क्रिकेट टूर्नामेंट, कबड्डी टूर्नामेंट या किसी भी ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट में पॉलिटिकल लोगों को जाकर के प्राइज सेरेमनी में पार्टिसिपेट करते हुए देखा होगा। और भी कई फंक्शंस हैं, जैसे किसी इंस्टीट्यूट या फिर किसी बड़े शॉप की उद्घाटन वगैरह करते हुए आपको बहुत सारे पॉलिटिकल लोग दिखेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। यही वजह है कि हमने कहा एक लोकतंत्र में सबसे स्पष्ट दिखने वाली, सबसे प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाली संस्थाएं होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। तो हमने आज पॉलिटिकल पार्टी के मुख्य फंक्शनों की चर्चा की। ठीक है, अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज नेसेसरी क्यों है। ठीक है, ओके।